जय हिंद। आज के इस वीडियो में एक मेरे पास कमेंट आया हुआ था, उसके विषय में हम लोग जानेंगे कि कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि जो बैटरी का जो कनेक्शन होता है वो कितने प्रकार से होता है और हम कैसे कनेक्शन करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि बैटरी में दो चीज़ें होती हैं प्रमुख रूप से, जो हमारा वोल्टेज होता है और AH जो होता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और ये जब हम बैटरी को जोड़ते हैं तो क्या होता है उस दौरान अलग अलग तरीके से। क्योंकि बैटरी का जो कनेक्शन होता है वो तीन प्रकार से किया जाता है। सीरीज में कनेक्शन किया जाता है, पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है और नेटवर्किंग में कनेक्शन किया जाता है। मतलब तीन प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। नॉर्मली आपको सीरीज पैरेलल तो पता होगा, नेटवर्किंग में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों कनेक्शनों को विस्तार पूर्वक समझेंगे कि इनमें क्या क्या हमें चीज़ें मिल जाती हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। कि मतलब जब हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और जब हम नेटवर्किंग में कनेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट की 100 एम्पियर आवर की बैटरी यहाँ पे है। ये भी 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की है, ये भी 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की है और ये भी 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी है। मतलब हमने यहाँ पर 4 बैटरी को लिया है। तो देखिए कोई भी बैटरी है होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं प्रमुख रूप से। पहली होती है हमारी वोल्टेज और दूसरा होता है हमारा एम्पियर आवर। एम्पियर आवर का मतलब हो गया AH, मतलब वो बैटरी कितना करंट हमको मिलेगा उससे। तो ये दो चीज़ें, वोल्टेज और एम्पियर आवर, दो चीज़ें होती हैं। अब कोई भी बैटरी होती है उसको हम जब कनेक्शन उसका हम करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सीरीज कनेक्शन है उसमें क्या होता है। तो देखिए बैटरी में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा नेगेटिव होता है और एक हमारा पॉजिटिव होता है। सभी बैटरियों में सेम एक ही तरह होता है, क्योंकि जो बैटरी होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है और कुछ नहीं होता है। इसी तरह जो हमारी सप्लाई होती है उसमें भी फेस होता है और न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये AC सप्लाई में, लेकिन DC सप्लाई में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ठीक उसी प्रकार से बैटरी में देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो सभी बैटरियों में इसी प्रकार होता है। अब जब हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली जो बैटरी है हमारी उसका जो पॉजिटिव सिरा है दूसरी बैटरी के नेगेटिव सिरे के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। अब जो दूसरी बैटरी है हमारी है उसके पॉजिटिव सिरे को अगली बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। और फिर अगली जो बैटरी है हमारी उसमें क्या होगा, इस बैटरी का पॉजिटिव सिरा और अगली बैटरी का नेगेटिव सिरा जोड़ देंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, जो पहली बैटरी है हमारी उस पहली बैटरी, मतलब ये समझ लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते हुए चलना है। पहली बैटरी का पॉजिटिव, दूसरी बैटरी का नेगेटिव, दूसरी बैटरी का पॉजिटिव, तीसरी बैटरी का नेगेटिव और तीसरी बैटरी का पॉजिटिव, चौथी बैटरी का नेगेटिव। इस प्रकार से आप लूप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जो चौथी बैटरी हमारी है उसमें कौन सा पॉइंट बचा हुआ है हमारा, केवल एक पॉइंट बचा हुआ है, हमारा पॉजिटिव बचा हुआ है। तो पॉजिटिव को हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, मतलब ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ा था ना, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव बचा हुआ है ना, तो इस नेगेटिव को सीधे ले जा करके हम यहाँ पर पहुँचा देंगे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों चीज़ें पहुंच गई। अब देखिए जब बैटरी को आप सीरीज में जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो वोल्टेज होता है वो हमारा जुड़ जाता है और एम्पियर आवर जो होता है हमारा वही बना रहता है। ठीक है, तो अब चूंकि क्या है कि 12 वोल्ट ये 12 वोल्ट ये, तो इसमें सिंपल हो जाता है कि जो हमारा 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, तो 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48 वोल्ट हो जाएगा। और एम्पियर आवर जो है वो सेम वही रहेगा, एम्पियर आवर में परिवर्तन नहीं आएगा, तो 100 AH हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर देख लिख दिया गया, 48 वोल्ट 100 एम्पियर आवर की बैटरी हो गई। मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव आपको जोड़ना है और लास्ट में आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बचेगा, उससे आपको सप्लाई को बाहर निकाल लेना है। और जितनी बैटरियाँ हैं सभी का जो एम्पियर आवर है वो वही रहेगा, मतलब किसी का एम्पियर आवर ऐसा नहीं जुड़ेगा, केवल वोल्टेज जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज सभी वोल्टेज का, अब मान लीजिए अगर दो बैटरी होती तो 12 और 12 24 वोल्ट हो जाता और एम्पियर आवर कितना हो जाता हमारा, 100 ही एम्पियर आवर रहता। ठीक है, तीन बैटरी होती तो 36 वोल्ट हो जाता और एम्पियर आवर हमारा 100 ही रहता। तो इस प्रकार से हमारा बैटरी का सीरीज में कनेक्शन होता है।
अब देखिए बैटरी का जब हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो वही 4 बैटरी हमने ले रखी है। इसमें भी देखिए 12 वोल्ट 100 एम्पीयर आवर की बैटरी है, 12 वोल्ट 100 एम्पीयर आवर की बैटरी है, और ये भी देखिए 12 वोल्ट 100 एम्पीयर आवर, 12 वोल्ट 100 एम्पीयर आवर की बैटरी है। अब इसमें क्या है कि जैसा कि आपने सीरीज में देखा था, सीरीज में क्या देखा था, इस प्रकार से बैटरी थी ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव था। तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव साथ में, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों निकल जा रहे थे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ रहा था ना। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। ये देखिए पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, मतलब सभी पॉजिटिव एक साथ हो जाएंगे और सभी नेगेटिव एक साथ हो जाएंगे। सभी नेगेटिव एक साथ, मतलब सभी पॉजिटिवों को एक साथ जोड़ दीजिए और सभी नेगेटिव को एक साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए सभी नेगेटिव और सभी पॉजिटिव इस प्रकार से देखिए जुड़ गए। ये देखिए पॉजिटिव निकल करके इस पॉजिटिव के साथ जुड़ा, और ये पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा, और ये पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा, सभी पॉजिटिव एक साथ जुड़ गए। उसके बाद देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ा, और ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ा, ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ा। अब सभी नेगेटिव जुड़ करके क्या बन गया, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है वो वही रहती है। 12 वोल्ट है तो मान लीजिए 10 बैटरी होंगी तो भी 12 वोल्ट ही रहेगा, वोल्टेज में परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो हमारा एम्पियर आवर है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 100 200 300 400, मतलब 400 एम्पियर आवर की बैटरी हमारी हो जाएगी और वोल्टेज हमारा 12 ही वोल्ट रहेगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि सीरीज में, इस चीज को देख क्लियर कर लीजिए, सीरीज में जो वोल्टेज है वो जुड़ता है। ठीक है, और एम्पियर आवर जो होता है वही रहता है। ठीक है, लेकिन पैरेलल में जो वोल्टेज है वही रहता है और जो एम्पियर आवर है मतलब AH है वह जुड़ता है। ठीक है, ये दोनों में यही परिवर्तन है कि सीरीज में वोल्टेज जुड़ता है, एम्पियर आवर वही रहता है। ठीक है, और पैरेलल में वोल्टेज जो है वही रहता है और एम्पियर आवर जो है वह जुड़ जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब देखिए लास्ट है हमारा नेटवर्किंग कनेक्शन। अब नेटवर्किंग जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से कुछ किया जाता है। सबसे पहले क्या करिए, आप 2 बैटरियों को इस प्रकार से रखिए, 2 बैटरी को इस प्रकार से रखिए। पहली दोनों बैटरियों को आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, दूसरी दोनों बैटरियों को आप सीरीज में कनेक्ट करिए। देखिए इसका पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये नेगेटिव निकला और ये पॉजिटिव निकला। इस बैटरी का भी देखिए पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव कनेक्ट हो गया, सीरीज बन गया, और ये नेगेटिव निकला और ये पॉजिटिव निकला। अब देखिए इसको हमने सीरीज में जब कनेक्ट कर दिया तो इसका नेगेटिव निकला और इसका जो है पॉजिटिव निकला। इस पॉजिटिव को ला करके पॉजिटिव के साथ हमने जोड़ दिया और इस नेगेटिव को ला करके हमने नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हम यूज में ले लेंगे। इसमें क्या होगा देखिए, तो ये दोनों बैटरियां मैंने आपको बताया था जब सीरीज में जुड़ेंगी तो वोल्टेज जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट मिल करके ये हो जाएगा 24 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट ये 12 वोल्ट मिल करके कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 24 वोल्ट और ये 24 वोल्ट। अब चूंकि इनको हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या मैंने आपको बताया था पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज वही रहता है, एम्पियर आवर जुड़ जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, वोल्टेज 24 वोल्ट और 24 वोल्ट, चूंकि अब पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो 24 वोल्ट मतलब 24 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन इसका 100 एम्पियर आवर और इसका 100 एम्पियर आवर मिल करके 200 एम्पियर आवर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि जब इसको आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वोल्टेज आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों बैटरियों का वोल्टेज जुड़ जाएगा, लेकिन एम्पियर आवर जो है हमारा वह 100 ही रहेगा, एम्पियर आवर नहीं जुड़ता है। इसमें क्या होगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वोल्टेज तो हमारा जुड़ जाएगा, लेकिन जो हमारा एम्पियर आवर है वो वही रहेगा। ठीक है, अब जब इसको हमने फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मतलब पॉजिटिव के पैरेलल में, मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव जुड़ेगा, और सीरीज में क्या बताया था, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव जुड़ेगा। देख लीजिए पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव जुड़ा तो यह हो जाएगा हमारा सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव के साथ में
नेगेटिव कनेक्ट हुआ तो यह भी हमारा सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव जुड़ रहा है तो यह हमारा, और ये देखिए नेगेटिव के साथ में नेगेटिव जुड़ रहा है तो यह हमारा हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, तो इसका 24 वोल्ट, इसका 24 वोल्ट, पैरेलल में कनेक्शन है तो 24 वोल्ट ही रहेगा, और इसका 100 एम्पियर आवर और इसका 100 एम्पियर आवर मिलकर के 200 एम्पियर आवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा नेटवर्किंग कनेक्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा नेटवर्किंग कनेक्शन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और नेटवर्किंग कनेक्शन, इन तीनों कनेक्शनों को विस्तार पूर्वक समझा है। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।